अब आज था संडे का दिन और मेरे काम की छुट्टी थी, इसलिए मैं आराम से अपने घर में बैठ के अपनी फेवरेट मूवी को देख रहा था। होम अलोन 3 एक ऐसी मूवी है जिसे बचपन में मैं बहुत देखा करता था और उसकी एक वजह ये थी। बचपन में हर लड़के का सपना होता है कि उसके पास अपनी खुद की एक रिमोट कंट्रोल कार होनी चाहिए, साथ ही अगर उसमें कैमरा लगा हो और उसकी लंबी सी रेंज हो फिर तो क्या ही बात थी। पर अफसोस ऐसी गाड़ी मुझे कभी नहीं मिल पाई। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि जो काम मैं बचपन में नहीं कर सका क्यों ना मैं ऑप कर लूं। तो मैं फटाफट अपनी जगह से उठता हूँ, अपने कुरियर वाले दोस्त को फोन लगाता हूँ और मैं उसे बोलने लगता हूँ, हेलो भाई, ये कुछ चीजें मेरे लिए ऑर्डर कर दे। मुझे एक रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, एक सेल्यूलर वाली चिप, अल्ट्रासोनिक रिमोट कंट्रोल और हाँ, एक हैंडी सा कैमरा भी ऑर्डर कर देना। ठीक है भाई, तेरा काम हो जाएगा। और इतना बोलने के बाद मैं फोन रख देता हूँ। अब तो बस मुझे अपने पार्सल आने का इंतजार था। अब अगले दिन सुबह सुबह ठीक 11:30 बजे मेरा कुरियर घर पे आ गया था। सर पार्सल। इतनी जल्दी पार्सल को डिलीवर होता देख मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था और सारी चीजों को मिलाने के बाद मेरी फाइनल प्राइसिंग हुई थी 55,000 रुपीज, जो मैंने फटाफट पेटीएम कर दिए थे डिलीवरी बॉय को। पेमेंट होने के बाद डिलीवरी बॉय मुझसे पूछने लगता है, थैंक यू फॉर पेमेंट सर। वैसे ऑर्डर क्या किया है आपने? गेमिंग पीसी वगैरह है क्या? तो मैं उन्हें बोलने लगता हूँ, नहीं नहीं भैया, ये तो बस शौक वाली चीजें हैं। ये सुन के उन्होंने मुस्कुराया और वहाँ से चले गए। लेकिन अब मैंने जो चीजें मंगाई थी उन्हें असेंबल करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं फटाफट अपने घर में जाता हूँ और पूरे 3 घंटा मेहनत करने के बाद मैं फाइनली सारी चीजों को असेंबल कर देता हूँ। फाइनली मैंने बना ली थी दुनिया की सबसे यूनिक और बेहतरीन रिमोट कंट्रोल कार महिंद्रा स्कॉर्पियो आरसी वर्जन। इसको असेंबल करने का प्रोसेस काफी यूनिक था। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर सेल्यूलर चिप फिट कर दी थी, जिसकी वजह से ये मोबाइल टावर से भी कंट्रोल की जा सकती थी, यानी इसकी रेंज अब 100 गुना बढ़ चुकी थी। फिर नॉर्मल आरसी कार की बॉडी को हटा के मैंने इसके ऊपर 3D प्रिंट की हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो की बॉडी लगा दी और सबसे आखिर में मैंने इसके ऊपर लगा दिया GoPro 6 कैमरा, ताकि मैं इसे घर से बैठ के कंट्रोल कर सकूं। और मैंने इसके अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस कर दिए थे कि मैं इसे अपने लैपटॉप से ही कंट्रोल कर सकता था और रिमोट कंट्रोल कार का सारा व्यू मुझे लैपटॉप के डिस्प्ले में दिख रहा था। अब ये कार पूरी तरीके से चलाने के लिए तैयार थी, तो मैंने स्टार्ट किया इसे और फिर इसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसका टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने इसे थोड़ा घर में चला के देखा, काफी आराम से कंट्रोल हो रही थी, रेंज में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बाउंसी टायर्स होने की वजह से ये सीढ़ियों के ऊपर नीचे आराम से चढ़ जा रही थी और पावर तो इसके अंदर अनलिमिटेड था। और जब मैं इस कार को अपने चॉप के पास लेके गया तो पहले तो चॉप ने इसे काफी देर तक घूरा और फिर उसके बाद वो डर गया। गाड़ी तो वैसे काफी बड़े चल रही थी, लेकिन अभी मुझे उतना मजा नहीं आ रहा था, तो क्यों ना मैंने सोचा कि इसको शहर में चलाया जाए। तो मैं अपने आरसी कार को वापस घुमा लेता हूँ और थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद मेरी आरसी कार फाइनली सक्सेसफुली ऊपर पहुंच जाती है। और मेन गेट से बाहर निकलने के बाद फाइनली मेरी रिमोट कंट्रोल कार अब रोड के ऊपर चलने लग गई थी और इसे कंट्रोल करने में मुझे काफी मजा आ रहा था, क्योंकि इस आरसी कार का सारा व्यू मुझे लाइव अपने लैपटॉप पे दिख रहा था। और फिर इस कार को चलाते चलाते मैं मेन रोड की तरफ पहुंच गया था। ट्रैफिक तो वैसे आज रोड पे काफी ज्यादा था, लेकिन क्योंकि मेरी आरसी गाड़ी है तो मेरे को ट्रैफिक की कोई चिंता नहीं। मेरी इस छोटी सी कार की स्पीड थी 60 km/h, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए मैं एक एक कार को ओवरटेक करता जा रहा था। अब काफी देर तक मैं अपनी गाड़ी को इसी तरीके से रोड पे घुमाता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं बोर होने लग गया था। तभी मेरे दिमाग में आई एक शैतानी। मैं अपने आरसी को फुटपाथ पे ले आया और लोगों को डराना शुरू कर दिया। मैंने सुना तो बाप रे, ये क्या है? वो क्या था? हे, वो देखो। ऐसे लोगों को डराने में तो बहुत मजा आ गया था और ऐसा करते करते मेरे दिमाग में एक और बदमाशी आती है। अब मैं अपने दोस्त जब्बार के घर पे आ गया था और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि क्यों ना चलो आज इसके साथ थोड़ी सी मौज मस्ती की जाए। जब्बार की गाड़ी घर के बाहर थी, तो इसका मतलब वो घर के अंदर ही है। और घर का थोड़ा बहुत जायजा लेने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि घर काफी शांत है और यही मौका था मेरे लिए घर के अंदर एंट्री करने का। मैं दरवाजा खोल के घर के अंदर एंट्री कर लेता हूँ। अंदर पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ कि यार घर तो काफी शांत है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो लग रहा था कि ये सब लोग ठंडी के मारे सो के पड़े होंगे। तो मैं अपनी आरसी कार को आगे बढ़ा के किचन की तरफ जाने लगता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा कैमरा हॉल की तरफ जाता है मुझे दिखाई देता है कि जब्बार के सारे घर वाले तो वहीं पे बैठे हुए। तो मैं स्लोली अपनी आरसी कार को लिविंग रूम की तरफ लेके जाने लगता हूँ। यहाँ पे जब्बार के सारे घर वाले आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे, तो मुझे लगा जब्बार भी यही होगा। मैंने सबसे पहले स्लोली अपनी आरसी कार को सोफे के पीछे छुपाया और कैमरे से जब्बार को ढूंढने लगा, लेकिन यहाँ पे जब्बार तो था ही नहीं। और पता नहीं ये लोग कैसे कैसे सीरियल देखते रहते हैं। यहाँ पे जब्बार अब मुझे नहीं मिलने के बाद मैं अपनी गाड़ी को घुमाया और टॉप फ्लोर्स की तरफ जाने लगा। मुझे 100% यकीन था कि जब्बार का बच्चा कोई ना कोई कमरे में सो के पड़ा होगा और खर्राटे ले रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने जब्बार का बेडरूम चेक किया, लेकिन वहाँ पे जब्बार का नामो निशान नहीं था। मैंने कैमरे को अच्छे से घुमा के देखा और मैंने हर एक जगह पे चेक की, लेकिन यहाँ पे जब्बार था ही नहीं। तो मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से बैक कर लिया और फिर मैंने सोचने लगा कि चलो मुझे दूसरे रूम को भी चेक करना चाहिए। मैंने दूसरा रूम चेक किया, लेकिन वहाँ पे भी जब्बार नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो जब्बार के बेटे यानी जिम्मी का रूम भी चेक कर लिया जाए। जब्बार काफी गेम्स खेलता है, तो हो सकता है वो यहाँ पे होगा, लेकिन ये रूम भी पूरी तरीके से खाली था और जब्बार का अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा था। अब बस मैं ऐसे जा ही रहा था तो मुझे बाजू में एक रूम दिखाई देता है और मुझे लग रहा था कि यहीं पे जब्बार है करके। और जैसे ही मैं उस रूम का हल्के से दरवाजा खोलता हूँ तो मेरा शक बिल्कुल सही निकलता है। अरे बाप रे,
बाप रे, मुझे चिली गार्लिक नूडल्स नहीं खाने चाहिए थे। अरे ये देख के मेरा मूड खराब हो गया था। मैं फौरन अपनी गाड़ी को रिवर्स लेता हूँ और अब मेरा कोई भी मस्ती करने का मूड बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। अब मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी को वापस अपने घर पे बुला लेता हूँ, तो मैं फुल स्पीड से अपनी गाड़ी को भगाने लगता हूँ, सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ और गैरेज का दरवाजा खोल के जब मैं बाहर जा ही रहा था तभी मुझे दिखाई देता है कि वहाँ पे तो जब्बार का बेटा है जो नीचे बैठा हुआ था। देखो बिल्ली, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें नहीं पाल सकता। हाँ हाँ, तुम बहुत प्यारी हो, मैं ये बात जानता हूँ, और तुमने मेरी जान भी बचाई थी, मैं ये भी जानता हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अब मैं जब्बार के बेटे को देख ही रहा था तो इतने में वो पीछे मुड़ता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है। ये देख के मैं भी अपनी गाड़ी का कैमरा पीछे की तरफ मुंह करता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरी गाड़ी के ठीक पीछे जब्बार खड़ा हुआ है। बेटा, ये गाड़ी किसकी है और क्या गाड़ी पे कैमरा तुमने लगाया? कौन सी गाड़ी? ये गाड़ी मेरी नहीं है। ये सुनते ही जब्बार को मेरी गाड़ी के बारे में पता चल गया था तो मैंने अपनी गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। वो भाग रहा है, अब्बा पकड़ो उसे। मैं तुम दबा के वहाँ से भाग रहा था लेकिन जब्बार ने मुझे क्योंकि देख लिया था तो अब जब्बार मेरा पीछा करना शुरू कर देता है और वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया था। साला चोर चोर, रुक साले रुक, देखो छोड़ूंगा नहीं। ऐसे भगाते भगाते मैं मेन रोड पे भी आ गया था लेकिन जब्बार मेरा पीछा करना बिल्कुल भी नहीं बंद कर रहा था। पर मुझे तो ऐसे उसे दौड़ाने में बड़ा मजा आ रहा था और बस थोड़ी देर के बाद मेरी रिमोट कंट्रोल कार काफी आगे निकल जाती है और बेचारा जब्बार इवेंचुअली थक हार के रुक जाता है और वो काफी गुस्से में था। साला आखिरकार ये था कौन? दिमाग खराब, मेरे घर की जासूसी कर रहा है। मिल गया ना तेरे को, वहीं जिंदा गाड़ डालूंगा। अबे ओए, कहाँ है बे तू? वो बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर और गुस्से में मुझे ढूंढ रहा था लेकिन मेरी आरसी कार तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पीछे छुप के थी और मैं उसे दूर से अपने कैमरे से देख के बस मजे लिए जा रहा था। एक बार ये हाथ लग जाए, इसकी रिमोट कंट्रोल कार के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बहुत दिखा रहा था। जब्बार को ऐसा गुस्सा करते थे मुझे काफी मजा आ रहा था। उसे जितनी चिढ़ा रही थी मुझे उतनी हंसी आ रही थी। अब मैंने बोला इसके काफी मजे ले लिए, चलो मैं अपने घर की तरफ निकलता हूँ। अब जब मैं अपनी गाड़ी मोड़ के वहाँ से जाने वाला था तभी मैं देखता हूँ कि जब्बार के सामने आके एक ओमनी रुक जाती है और फिर उस ओमनी में से एक टकला बंदा उतरता है और वो जब्बार के पास आके उसे बोलने लगता है, अबे तू जब्बार है ना? हाँ, मैं जब्बार हूँ, पर क्यों? क्या तुम सलीम भाई के वलीमे में आए थे? नहीं, मैं तो उनके वलीमे में नहीं आया था। पर ये सलीम भाई कौन है? उन्होंने आपके लिए कार्ड भेजा है। अब वो दोनों बात कर रहे थे लेकिन वहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। अचानक से टकला आदमी जब्बार पे हमला कर देता है। ये ले भाई कार्ड। और फिर वो टकला जबरदस्ती ओमनी में जब्बार को बिठा देता है और वो उसे किडनैप करके वहाँ से लेके जाने लगा लेकिन मेरे सामने ही मैं और फाइनली मैं देखता हूँ कि सामने जाके ओमनी रुक गई थी। मैं देखता हूँ कि वो किडनैपर अब गाड़ी में नहीं है और ना ही जब्बार, तो मैं जब्बार की तलाश शुरू कर देता हूँ। इस एरिया में काफी लकड़े पड़े हुए थे और ऐसे देखने में मालूम पड़ रहा था कि एक अड्डा है करके। अब मैं अपनी गाड़ी को स्लोली चलाना शुरू कर देता हूँ ताकि मैं किसी की नजर में ना आऊँ। काफी सावधानी से मैं हर एक लकड़े के ढेर के पीछे जब्बार की तलाश करने लग गया था। जब्बार मुझे आसपास कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा था, पर कुछ देर तक ढूंढने के बाद फाइनली एक बॉक्स के पीछे मुझे दिखाई देता है जब्बार, जिसे कुछ लोगों ने घेर रखा था। कोर्ट में एक बूढ़ा इंसान खड़ा हुआ था जो इन लोगों का लीडर लग रहा था। बेचारा जब्बार बेहोशी की हालत में था जो उनसे बोल रहा था, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो वो बूढ़ा बोलने लगता है, देख जब्बार भाई, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर क्या तुझे याद है
25 साल पहले मैं तेरी शादी में आया था। सेम यही दिसंबर का मौसम था। तूने शादी में सारे आइटम रखे थे, दाल मखनी, बटर पड़ा था, बटर चिकन, बटर नान, वो भी असली मक्खन के साथ। ये सुन के जब्बार बोलता है कि इससे मेरी किडनैपिंग का क्या लेना देना। लेकिन वो सर्दी के मौसम में तूने झाग वाली कॉफी नहीं रखी थी जिसमें आवाज आती थी। उस दिन उस शादी में कॉफी ना होने की वजह से मुझे ठंडी लग गई और उसकी वजह से मेरी हाइट कम हो गई और इसलिए आज तू मेरे हाथों मरेगा। अरे भला ये भी मारने का कोई रीजन हुआ? अरे यार मुझे कोई बचाओ। अच्छा सुनो, 1 साल बाद मेरे बेटे की शादी है, उसमें आपको मैं कॉफी दे दूंगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू तो गया। अब यहाँ पे माहौल पूरा गर्म हो चुका था। वो खुशट बुड्ढा चिंदी सी बात के लिए जब्बार को मारने वाला था और मैं सिर्फ तमाशा देख नहीं सकता था। मैंने अपने आरसी को शुरू किया और उसे भगाते हुए बुड्ढे के घुटनों पे मार दिया। सलीम भाई बुड्ढा जैसे ही जमीन पे गिरता है उसे अटैक आता है और वो वहीं की वहीं मर जाता है। अरे ये तो मर गया। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी आरसी कार से इन सारे के सारे गुंडों को ठिकाने लगाऊंगा। इतनी भारी गाड़ी होने का मुझे कुछ तो फायदा मिलेगा, तो मैं इनकी बैंड बजाना शुरू कर देता हूँ। शुरुआत तो इनको मारने से होती है। इस गाड़ी को तो मैं तू जो कोई भी क्या मार दिया रे? ए संभल के गाड़ी झटका दे रही है। अब बस बहुत हो गया। बहुत हो गया, थूलूंगा नहीं यार। अपनी आरसी कार से इन लोगों पे बार बार अटैक किया जा रहा था जिसकी वजह से इन लोगों की हालत खराब हो रही थी। मैंने व्हाइट शर्ट वाले बंदे को सर पे इतने जोर से अपनी आरसी कार मारी कि उसका वहीं पे काम तमाम हो गया था। एक बंदा तो चला गया था लेकिन 2 और अभी भी बाकी थे। अब मैंने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से भगाया और इन दोनों को भी सूतना शुरू कर दिया था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे इस टकले पे आ रहा था क्योंकि यही वो बंदा था जिसने जब्बार को किडनैप किया था। तू यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। मेरा हाथ कभी गया। इस कार का खेल खत्म कर दूंगा मैं। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे पकड़ता हूँ। ये पकड़ लिया। ये गिरा रही है, ये पागल गाड़ी है, इसे बचाओ। तेरी तो इस बंदे को मैंने हवा में उछाल दिया था लेकिन फिर भी इसकी हिम्मत देखो, ये मेरी गाड़ी से लड़ने के लिए अभी भी तैयार हो रहा था। अब ये पूरे गुस्से से रफ्तार में भागते हुए मेरी तरफ आने लगा तो मैं भी अपनी गाड़ी को फुल रफ्तार में भगा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और एक और बंदे का खेल खत्म हो गया था और फाइनली सिर्फ एक टकला बच गया था जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। वो टकला भागते हुए मेरे तरफ आता है लेकिन मैं फिर से वही हरकत करता हूँ। तेरी तो साले शैतान कही कि तेको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो नहीं नहीं और फाइनली आखिरकार तीनों बंदों का खेल खत्म हो जाता है। और यहाँ पे जब्बार बेचारा अभी भी बेहोशी की हालत से बाहर नहीं आया था और टकले ने जब्बार को इतनी जोर से मारा था, जब्बार तो बेचारा लड़खड़ा के चल रहा था। उसे तो यही भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन गुंडों की इतनी बुरी धुलाई आखिरकार किसने करी। ये सब क्या हो रहा है? ये सब हुआ क्या मेरे साथ और मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? पर मानना पड़ेगा आज मेरी आरसी कार ने कमाल कर दिया। मुझे तो खुशी इस बात की हो रही थी कि मैंने जब्बार को फाइनली बचा लिया था और आज एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। अब मुझे कैमरा में दिखाई देता है कि जब्बार ऐसे लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ा था और मेरी आरसी को भी अपने घर बुलाने का टाइम आ गया था। अब इसकी बैटरी उतर रही थी। मैंने अपने आरसी को स्टार्ट किया और वहाँ से निकल पड़ा। आज इस आरसी कार को ड्राइव करके मुझे काफी ज्यादा एडवेंचर मिला और अब मैं सोच रहा था कि मैं घर हाईवे से नहीं बल्कि कच्चे रास्ते से जाऊंगा क्योंकि इसी बहाने मैं अपनी कार की ऑफ रोड टेस्टिंग भी कर लूंगा। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो दोस्तों, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अच्छी गाड़ी है, काफी अच्छी गाड़ी है। नया साल और नया सीजन।